हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी साथी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यहाँ पर जितने भी रेलवे कैंडिडेट्स हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर रेलवे ने दी है बड़ी खुशखबरी। दोस्तों देखिए, अगर अभी 2025 में यहाँ पर रेलवे में एक नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आपको बाद में हो सकता है दिक्कत आने लगे। क्योंकि देखिए, ये जो भी जानकारी आती है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट दोस्तों दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की रिलीज हो चुकी है। उसके बाद में अब जो बारी आती है ना, वो आपकी आएगी फाइनल आंसर की। ठीक है, पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरी बात है रिज़ल्ट को लेकर कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं ना, तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट अब भी हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 से लेकर के कि सर हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। तो ये बात है। और इनका ये भी मानना है कि सर जैसे हमने फॉर्म भरा था, यानी जब दोस्तों आपकी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई थी ना, तो उस समय पर हमने क्या चीज़ देखी थी, अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी थी। यानी जो रेलवे होता है ना, इसमें जो कट ऑफ जाती है वो आपकी जोन वाइज जाती है ना, जोन वाइज, और आपका दोस्तों ट्रेड वाइज जाती है। तो उस समय पर हमने क्या किया था, जो हमने जोन सेलेक्ट किया था वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग किया था। बट सर अब हमें ऐसा लगता है कि हमने वो है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं ना, तो रेलवे में दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ जाती है, पहली बात तो समझिए जोन वाइज रहती है। अब देखिए, यहीं पर जोन वाइज में भी दो चीज़ें हैं। एक तो होता है आपका लो कट ऑफ जोन, और दूसरा होता है हाई कट ऑफ जोन, है ना। और एक तीसरा होता है जहाँ पर आपकी नॉर्मल कट ऑफ जाती है। तो ऐसी ही ये चीज़ें कुछ होती हैं रेलवे के अंदर, और इसी तरीके से पोस्ट है। अब देखिए, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे आपकी 40 तरह की पोस्ट हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ जो आपके जो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही यहाँ पर दोस्तों चैप्टर वाइज चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसमें दोस्तों जितना भी आपका कंटेंट है ना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस किताब को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों बात करें तो इसमें आपको जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं ना, वो देखने के लिए मिलते हैं, और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू बेस्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन वालों की यहाँ पर एनटीपीसी के हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। जैसे आपका एनटीपीसी सामान्य ज्ञान, एनटीपीसी मैथ्स, एनटीपीसी रीजनिंग। साथ ही दोस्तों आप लोग रेलवे एनटीपीसी का चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। दोस्तों जोन है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। उसी तरीके से दोस्तों जो ये 40 तरह की पोस्ट है ना, तो उसमें भी कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें कट ऑफ थोड़ी नॉर्मल रहेगी, कुछ में आपकी दोस्तों लो रहेगी, और कुछ में आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर हाई। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या कॉमन बच्चा भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी एक ही सीट पर, यानी एक ही पोस्ट पर अलग अलग। तो हाँ दोस्तों, ऐसा भी है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं तो कुछ साथी हमारे ये भी बोल रहे हैं कि सर जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, तो इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकती है, क्या हम इसकी तुलना यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 से कर सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर जो आपकी साइंस थी ना, मैं आपको बताऊँ तो उनका कहना था कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस आई थी वो ग्रुप डी के अकॉर्डिंग क्या थी, ईजी थी। ठीक है, क्या थी दोस्तों, ग्रुप डी से ईजी यहाँ पर पूछी जा रही थी। तो मैं आपको बताऊं तो ग्रुप डी के अंदर ना आपकी जो साइंस है वो काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। अब जो साथी ये पूछ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए, जैसे हम ग्रुप डी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम क्या देख के फॉर्म भरें, या कट ऑफ के लिए हम मतलब क्या सोचें, इतना लेके चले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है, पहला तो होता है एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपकी वैकेंसी, है ना।
तीसरी चीज़ आपकी होती है अटेंडेंस, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर आपकी वैकेंसी दोस्तों देखा जाए ना कम ही है, क्योंकि जो आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी वहाँ पर वैकेंसी पहली बार आई थी 62,000, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैकेंसी आई 2019, उसमें आई थी आपकी 1,07,000 वैकेंसी। अब ये जो वैकेंसी आपकी आई है ना दोस्तों 2025 में, लगभग मात्र 32,000 है। यानी यहाँ पर देखिए 2 सालों में 1,00,000 लगभग 70,000 के समथिंग वैकेंसी देखने के लिए मिली है। वहीं पर 2025 में मात्र 32,000 है। तो इस चीज़ से भी दोस्तों बहुत फ़र्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पहली तो बात ये समझिए। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना, तो लगभग दोस्तों 70 का तो आपको आंकड़ा लेके ही चलना है ना। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपका फिजिकल भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें फिजिकल क्राइटेरिया में क्या है, जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 35 kg का वेट बैग दिया जाता है, जिससे 100 मीटर का जो डिस्टेंस है 2 मिनट में कवर करना पड़ता है। उसके बाद 1,000 मीटर की रनिंग भी होती है। इसी तरीके से जो फीमेल है उनके लिए 20 kg का होता है, उनको भी 100 मीटर की जो है वो कवर करनी पड़ती है 2 मिनट में। इस तरीके से है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसके सिलेक्शन प्रोसेस से बहुत ज़्यादा दोस्तों इस चीज़ को फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको ग्रुप डी में फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप प्रीवियस ईयर देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपको क्या चीज़ देखनी है, पहले सारे जोन देखिए कि आपके लिए कंफर्टेबल जोन कौन सा है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई आपकी नौकरी लग गई अब चेन्नई में, तो भाई देखो चेन्नई बहुत दूर है। तो ऐसा जोन देखना जहाँ आप कंफर्टेबल भी रहें और वैकेंसी भी दोस्तों ठीक ठाक रहें और नॉर्मल कट ऑफ तक रहे, हाई ना रहे ज़्यादा। अगर आपको खुद पर विश्वास है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा अच्छी सी बना के जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कमेंट कर देना, है ना। तो इस तरीके से। बाकी अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के यहाँ पर मुझसे पूछते हैं क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, तो देखिए दोस्तों अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, ठीक है, तो लगभग यहाँ पर आपका 80+ स्कोर के आसपास होना चाहिए, जैसा कि आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चों का डाटा हमें मिला था वहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आईटीआई में है तो 70+ अगर आपका है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं, मुझे लगता है आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।